नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। और आज क्या बात करने वाले हैं, वही पुराना मुद्दा जो ईरान और इजराइल और अमेरिका के बीच युद्ध चल रहा है। अब सिर्फ इन तीनों देशों के बीच नहीं रह गया है। जैसा कि आप सभी को पता होगा, दुबई से लेकर कतर से लेकर सारे जगहों पर हमला स्टार्ट कर दिया है ईरान ने। और दूसरी तरफ इजराइल का दावा है कि वो चुन चुन कर जो भी सो कॉल्ड मिलिट्री लीडर्स हैं उनको निशाना बना रहा है। तो सवाल ये उठता है कि अगर आप इतने सक्सेसफुल हो तो अमरीकी ठिकानों पर ईरान इतनी आसानी से अटैक कैसे कर रहा है। पहले सऊदी अरेबिया के एम्बेसी पर हमला हुआ, फिर कुवैत का जो एम्बेसी है यूएसए का उस पर हमला हुआ, दुबई में जो काउंसलेट है अमेरिका का उस पर भी हमला हुआ, जिसके जवाब में मार्को रूबियो ने यह बोला है कि भाई ये जो भी हमला हुआ है उससे कोई खतरा नहीं है, मतलब सारे लोग बच गए हैं। अभी तो फॉग ऑफ वार में ये कहना मुश्किल है कि कितने अमेरिकी सैनिक और लोग मारे जा चुके हैं। और एक जो आज का वीडियो मैं बना रहा हूं, मुस्तफा बनेगा नया सुप्रीम लीडर। अब मुस्तफा कौन है भाई? ये आयतुल्ला खमैनी जिसकी हत्या हो गई है उसका बेटा है। और शुरू से ही दावा किया जा रहा था कि यही बनेगा, और इजराइल का दावा है और ईरान बोल रहा है कि ये नहीं, ये सही नहीं है। पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि भाई ये खबर तो आई है लेकिन ईरान डिनाई क्यों कर रहा है। इस खमैनी सन मुस्तबा न्यू सुप्रीम लीडर रिपोर्ट क्लेम ईरान डिनाइज। अब ईरान ये बोल रहा है कि ये अभी सुप्रीम लीडर नहीं है। ऐसा क्यों हो सकता है? क्योंकि जो भी सुप्रीम लीडर या कुछ भी बन रहा है उसको इजराइल आसानी से ठिकाने लगा दे रहा है। तो हो सकता है ये स्ट्रैटेजी हो, क्योंकि कल एक खबर आई थी कि जहां पर जो क्लैरिक्स है ना, क्लैरिक्स को होते हैं जो मतलब रिलीजियस लीडर्स होते हैं, वो सब मिलकर के सुप्रीम लीडर का चुनाव जहां पर कर रहे थे उसको भी इजराइल ने ठिकाने लगा दिया। उसके बाद ये खबर आई कि ईरान ये बोल रहा है कि अब इन सब चीजों से बचने के लिए वो डिजिटली करेंगे, मतलब डिजिटली मतलब फोन से या फिर कुछ और माध्यम से वोटिंग करवाएंगे। उसके बाद ये खबर आई है और कल से खबर चल रही है। लेकिन अगर हम काउंसलेट जनरल जनरल ऑफ आईआर इन मुंबई उसकी बात करें तो रिपोर्ट सर्कुलेटिंग ऑन मीडिया रिगार्डिंग पोटेंशियल कैंडिडेट फॉर लीडरशिप selected by Iran Assembly of Expert have no official sources। तो ये वही डर बना हुआ है कि भाई ये जो खमैनी के पुत्र हैं उनकी भी क्या मतलब हत्या हो जाएगी, और ये हो सकता है भाई। तो दोस्तों आज का पूरा डिटेल में मैं बताऊंगा और एक एक खबर के बारे में आपको जानकारी मिलेगी, और ये भी बताऊंगा कि आज और कल के बीच में ऐसा क्या क्या हुआ है। तो पहले ये जो खबर है इस पर बाद में आते हैं, लेकिन कुछ अपडेट आपको मैं दे देता हूं। सबसे पहली खबर है कि इंडियन ओशन में श्रीलंका के पास एक ईरान का जहाज है, उसको निशाना बनाया गया है। और खबर यह है जो एनडीटीवी की है, फाउंड अ फ्यू बॉडीज ऑफ सेलर्स लंका आफ्टर सबमरीन अटैक ऑन ईरान शिप। A submarine attack on Iran ship off Sri Lanka's coast on Wednesday. According to a report by Reuters, at least 101 people are missing and 78 wounded after the attack। अगर ये इंडियन ओशन में श्रीलंका के पास ये ईरान का जहाज था, पहली बात तो यहां तक आया कैसे, और अगर इसको निशाना बनाया गया है तो क्या अमेरिकी सबमरीन भी इस युद्ध में भाग ले रहे हैं? ऑब्वियसली भाग ले रहे होंगे। और जैसा डोनाल्ड ट्रंप ने बोला था कि भाई हम उनके नेवी को बर्बाद कर देंगे, अभी तक ये खबर आ रही है कि 17 जहाज जो है नेवी के ईरान के उनको उड़ा दिया गया है। उसके बावजूद भी अभी भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में कोई भी वेसल जो तेल लेकर या गैस लेकर के जाएगा उसको ईरान निशाना बना सकता है। तो नेवी खत्म करने से ऐसा हो सकता है, कहना अभी थोड़ा मुश्किल है। क्योंकि अगर किसी भी शिप को निशाना बनाना है तो ईरान के पास जो एक
घातक ड्रोन है। मतलब अभी के युद्ध में जो सबसे बड़ा हथियार जो है ईरान के पास, वो है सस्ता शाहेद ड्रोन। मतलब मिसाइलों, मतलब जो तहलका इन ड्रोन्स ने मचाया है ना भाई, उसके बाद फ्यूचर में मिलियन डॉलर के मिसाइल्स का कोई वैल्यू नहीं है। 1 मिलियन डॉलर में 1,000 से ज़्यादा ड्रोन बनाओ और वो किसी भी देश पर छोड़ दो भाई। ये जो मिलिट्री वारफेयर है, हमें लगता है कि जो हमारे यूएई और अन्य मिडिल ईस्ट के देशों ने अभी तक इसका सबक नहीं सिखाया। उनके पास ऑलरेडी थर्ड और पेट्रियट जैसे मतलब मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जो कि बहुत ही कारगर है, लेकिन वो महंगे वाले मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल्स, इनको टारगेट करते हैं। लेकिन ये जो ड्रोन है ना, भारी मात्रा में दुबई तक पहुंच जा रहे हैं, कुवैत तक पहुंच जा रहे हैं। इजराइल रिलेटिवली सेफ है। इसका मतलब ये है कि जो ईरान की जो मिसाइल कैपेबिलिटीज है, उसको अच्छी तरीके से निशाना बनाया जा रहा है। और कल ये खबर आई थी कि जो दुबई में यूएस काउंसलेट है, a drone strike near US consulate in Dubai causes a massive fire। और इस खबर के आने के बाद कुवैत का, मतलब पूरे मिडिल ईस्ट में जितने भी मतलब आपके वो हैं, क्या बोलते हैं, ठिकाने हैं यूएस के, सबको बंद कर दिया गया है, एम्बेसी को। और कतर में तो यहाँ तक बताया जा रहा है कि वहाँ पर जहाँ पर यूएस मिलिट्री का कैंप होता है, उसको भी निशाना बनाया गया है, ऐसा ईरान का दावा है। अभी अमेरिका ने इसके बारे में कुछ बोला नहीं है। अभी तक टोटल 6 लोगों की मौत हो गए। ईरान लॉन्च, एक जो मारियो नौफल हैं ट्विटर पर बहुत फेमस है, ईरान लॉन्च्ड स्ट्राइक्स ऑन 9 यूएस मिलिट्री बेसेस अक्रॉस द मिडिल ईस्ट विद इन 48 आवर। द अटैक्स टारगेट 4 फैसिलिटीज इन कुवैत, 2 इन द यूएई एंड 1 ईच इन इराक, बहरीन एंड कतर। भाई जितने भी मिलिट्री बेस थे अमेरिका के, सबको निशाना बनाया जा रहा है। तो हम लोग जितना कमजोर समझ रहे थे ईरान को, उतना है नहीं। अब सवाल ये उठता है कि आने वाले समय में बिना लीडर के ये जो खमैनी का पुत्र है, क्या सही में ये लीडर बना है या नहीं बना है? आइए हम लोग उसके बारे में थोड़ा डिटेल में जानकारी प्राप्त करते हैं। अ सक्सेशन क्राइसिस इन तेहरान ओवर द लास्ट 48 आवर्स। Israeli media claimed 88-member Iranian assembly secretly chose 55-year-old Mustafa Khamenei as the new supreme leader। ये इजराइल का दावा है। और मतलब अगर ये सच है तो समझ लीजिए कि इजराइल वाले इसको ठिकाने लगाएंगे। The supreme leader holds an absolute power over Iran's military, foreign policy, nuclear program, making this the most powerful seat in the Middle East। Reports circulating on media have no official sources and officially denied। तो भाई इजराइल ने अगर दावा किया है तो उनका जो मोसाद है, उनके इंफॉर्मेशन को कम करके नहीं आंका जा सकता। मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि ईरान में है ना, डायरेक्टली और डायरेक्टली जितने भी लेवल हैं ईरान के सरकार के, सभी जगह पर ईरान के मोसाद का कोई ना कोई खबरी तो जरूर रहता है। जहां पर भी कोई मिलता है उसको ठिकाना बनाया जा रहा है और चुन चुन करके मारा जा रहा है। तो अगला नंबर यही आता है कि आप बताओ दोस्तों, खमैनी जो है, ये जो नया वाला, क्या ये सरेंडर करेगा या फिर इसको भी ठिकाने लगाया जाएगा? और देखते हैं क्या होता है। इजरायली इंटेलिजेंस ऑफेंस लीक इंटरनल Iranian development to spark domestic unrest and project and how Iran makes a king। The assembly of expert consists of 88 मतलब किस तरीके से इसका चुनाव होता है पहले समझ लीजिए। 88 इस्लामिक स्कॉलर्स इलेक्टेड एवरी 8 years, मतलब हर 8 साल में 88 लोग जो हैं वो मिल करके टास्क एक्सक्लूसिवली विद अपॉइंटिंग और डिसमिसिंग द सुप्रीम लीडर। मतलब ये अपॉइंट भी कर सकते हैं और रिजेक्ट भी कर सकते हैं, और इनका टेन्योर होता है 8 साल तक का। सिंस द 1979 इस्लामिक रेवोल्यूशन, ईरान हैज ओनली 2 सुप्रीम लीडर्स, अयतुल्ला रुहुल्ला खुमैनी जिनकी मृत्यु हो चुकी है, अयतुल्ला अली खमैनी जो अभी मारा गया है, वो 1989 से ही मतलब ईरान का सुप्रीम लीडर बना हुआ है।
और जब से ये बना हुआ है ईरान सिर्फ और सिर्फ बर्बाद ही हुआ है और कुछ तो इसने किया नहीं है। The Iranian constitution mandate the leadership must pass to a qualified Islamic jurist chosen strictly by the assembly। ये जो असेंबली है ये मतलब इस्लामिक स्कॉलर होना बहुत जरूरी है। द सिस्टम वॉज डिजाइन टू प्रिवेंट अ सेकुलर डिक्टेटरशिप बट आयरोनिकली consolidated absolute power in the hands of clergy and the IRGC। अब इसका अलग ही चलता है भाई, आईआरजीसी इसके कंट्रोल में होता है, तो ये एक डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ईरान पर इसी का राज होता है। इंडिया मस्ट अंडरस्टैंड दिस स्ट्रक्चर बिकॉज न्यू दिल्ली साइंस डील्स विथ द प्रेसिडेंट बट द सुप्रीम लीडर हैज द फाइनल वीटो ऑन ऑल ट्रीटीज। मतलब वहां पे कहने के लिए तो राष्ट्रपति है, लेकिन जो असली में चलता है वो पावर है फॉरेन, जो रिलेटिव है, न्यूक्लियर चीज है, इन सब में जो सुप्रीम लीडर होता है उसका ही हाथ चलता है। द करंट असेंबली इज हाईली कंजर्वेटिव, एनी ट्रांजिशन राइट नाउ गारंटीज अ हार्ड लाइनर एस्केलेटिंग टेंशन इन द ऑलरेडी वोलेटाइल रीजन। अभी जो भी है भाई वो हार्ड लाइन बनते हैं, इनको अपनी जिंदगी से कोई लेना देना नहीं, मैं खुद भी मरूंगा, मेरी जनता को भी मारूंगा ऑन द नेम ऑफ जो इनकी आइडियोलॉजी है उसके बेस पर। Psyops or leaked truth. Multiple Israeli outlets synchronously pushed the narrative of a secret assembly meeting claiming Ali Khamenei is critically ill। मतलब ये भी बताया जा रहा है कि ये जो मुस्तफा अली खमैनी है वो क्रिटिकली इल है। इंफॉर्मेशन वारफेयर इज अ कोर पिलर ऑफ द ईरान इजराइल शैडो वॉर often used to demoralize the opponent's domestic population। Iranian officials maintain that discussion with the assembly of experts are classified and not subject to the media speculation। तो इस पर जो बात चल रही है उसमें तो यहां तक बोला गया था कि ये जो जहां पर कर रहे थे सारे लोगों को मार दिया, लेकिन अब ये खबर आ रही है कि वहां पर जब मिसाइल अटैक हुआ उससे पहले ही उन लोगों को निकाल लिया गया था। By naming Mustafa, Israeli media triggers Iranian citizens who historically hate the idea of hereditary succession, echoing the ousted Shah regime। अब अगर ये बनता है सो कॉल्ड सुप्रीम लीडर तो ये भाई परिवारवाद हो जाएगा। और क्या ये जानबूझकर किया जा रहा है, कहना थोड़ा मुश्किल है। इफ खमैनी passes away without a clear public successor, the IRGC might step in directly shifting Iran from theocracy to a military dictatorship। समझ रहे हो, अगर खमैनी को सुप्रीम लीडर नहीं बनता है, उनके एब्सेंस में जो IRGC वहां की पैरेलल आर्मी है जिसका एक ही काम है, जो क्लेरिक्स है और जो ईरान के सुप्रीम लीडर है उसकी सत्ता को बरकरार रखना, तो क्या वो लोग काबिज हो जाएंगे? अभी तो यही लग रहा है। द इकोनॉमिक्स ऑफ सक्सेशन। अब क्या है भाई, ईरान कंट्रोल्स द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज थ्रू विच अप्रोक्सीमेटली, मतलब ये बार बार मैं बता के थक चुका हूं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में मतलब इसको, मतलब अगर आप रोक दोगे तो पूरी दुनिया को आप बंधक बना सकते हो। अ मेसी सक्सेशन कुड लीड टू डोमेस्टिक स्ट्राइक्स अफेक्टिंग ऑयल प्रोडक्शन, स्पाइकिंग ग्लोबल एनर्जी प्राइसेस। अगर ऐसा होता है तो अब अभी हो रहा है सारे के सारे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, और जो कतर है उसका जो एलपीजी का गैस का जो भी मतलब फैक्ट्री है या फिर जो इनरिचमेंट फैसिलिटीज है वो बंद हो रखा है। और अरामको जो है सऊदी अरबिया का वो भी टेम्पररी शट डाउन है। इंडिया इज हाईली सेंसिटिव टू द ऑयल प्राइसेस। अभी भारत पर इसका असर क्या होने वाला है ये थोड़ा कहना मुश्किल है, क्योंकि भारत अभी वेनेजुएला के साथ तेल का डील कर लिया है, और भाई रसिया ने भी बोला है कि आपको जरूरत पड़े तो हमसे तेल ले लो। क्योंकि अब अमेरिका क्या बोलेगा भाई, तेल के दाम अगर ऊपर जाते हैं तो भाई डोनाल्ड ट्रंप की सरकार के लिए बहुत बड़ा, मतलब अब डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक ऐसी दुविधा हो गई है ना कि तेल के दाम ऊपर जाते हैं, सैनिक मरते हैं, तो अमेरिका के अंदर ही ट्रंप का विरोध हो सकता है। तो अब डोनाल्ड ट्रंप के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज बनता है, अगर वो इस चीज को पुल ऑफ कर लेते हैं, ईरान में सत्ता परिवर्तन कर देते हैं विथ मिनिमम कैजुअलिटी,
तो उनके लिए ये विन होगा। अब देखते हैं, ये दो धारी तलवार है। द मैन बिहाइंड द कर्टन, अब ये है कौन? मुस्तफा खुमैनी। ही इज अ 55-year-old, हैज नेवर हेल्ड अ पब्लिक गवर्नमेंट ऑफिस बट रिपोर्टेडली कंट्रोल द मिलियन और बिलियन डॉलर फाइनेंशियल एम्पायर ऑफ द सुप्रीम लीडर। पीछे से मतलब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली खमैनी के यही सत्ता चला रहा था, लोगों को ऐसा लग रहा था। फॉलोइंग द सडन हेलीकॉप्टर क्रैश दैट किल्ड द प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी, द फॉर्मर फ्रंट रनर मुस्तफा बिकेम द अनडिनाएबल फेवरेट। तो एक बार याद है कि ईरान के एक प्रेसिडेंट थे, वो भी एक क्लेरिक ही थे, उनकी मृत्यु हो गई थी। तो मुझे तो यही लगता है कि मुस्तफा ने ही करवाया होगा उसकी हत्या, ताकि इसका सत्ता पे हथियार मतलब बना रहे, क्योंकि उनको माना जा रहा था सुप्रीम लीडर का सक्सेसर। Critics often refer to him as the gatekeeper, claiming no one reaches the supreme leader without Mustafa approval. जब खुमैनी साहब जिंदा थे तो यही वो आदमी था जो सारे मैसेजेज और सब कुछ लेकर के डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यही सत्ता को चला रहा था, तो इसका बनना जायज भी है। He has deep entrenched ties with the intelligence apparatus and the IRGC, making him the safe continuity candidate for the hardliner establishment. अगर ये मुस्तबा बन जाता है तो सभी के लिए आसानी होगा, क्योंकि सबको इसके बारे में पता है और इसको भी सबके बारे में पता है, कौन अपना है कौन दुश्मन है। तो सारे लोग मतलब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इसी को बनाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। Elevating a son violates the very anti-monarchy principle of the 1979 revolution. अगर ऐसा होता है तो 1979 का जो रेवोल्यूशन हुआ था उसमें भी जो राजा था ना, उसके सक्सेसर को हटा दिया गया था। तो अब देखना होगा कि भाई ईरान की जनता इसको एक्सेप्ट करती है कि नहीं। ये तो तब करेंगे जब यहाँ पे मतलब वो बचता है या पूरा ईरान की रिजिम। Why is India is watching? India recently signed a landmark 10-year agreement of the cooperation. अब भारत के साथ चाबहार पोर्ट का जो डील हुआ था, अब वो ठंडे बस्ते में चला गया है। चाबहार इज इंडिया गेट कीपर टू अफगानिस्तान। अब जब तक ये युद्ध समाप्त नहीं होता है तो ये थोड़ा कठिन है। द इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स व्यूज ईरान एज अ क्रूशल पार्टनर फॉर द रीजनल कनेक्टिविटी। जब तक ये युद्ध नहीं हुआ था तब तक ईरान के साथ भारत के बहुत अच्छे संबंध थे। जिस दिन से मोदी जी ने इजराइल में जाकर के इजराइल से हाथ मिलाया है, उसके बाद से ये क्लियर हो गया है कि भारत अब अमेरिका के स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में जा चुका है या जाने वाला है। तो उसने मतलब भारत अभी इसको सोच रहा है कि क्या करे। इफ द न्यू लीडर पिवट्स इंटायरली टुवर्ड्स चाइना, हैंडिंग ओवर द की पोर्ट्स, इंडियाज मैसिव इन्वेस्टमेंट कुड बी न्यूट्रलाइज। ये जो नया लीडर है अगर ये बच जाता है तो ये चाइना के पास जाकर के चाबहार पोर्ट को पूरी तरीके से चाइना को समर्पित कर सकता है, तो भारत को नुकसान हो जाएगा। The ghost of the Shah, over 60% of the Iran's population is under the age of 30 and largely disconnected from the original revolutionary zeal of 1979। तो उनकी जो जनता है 30 साल से कम की है। तो 1979 में क्या हुआ था उनको पता ही नहीं है। The Islamic Republic was founded on the blood of those who overthrew the heredity of monarchy of the Shah। तो जो 30 साल से पहले जो 1979 में होंगे वो वाले जनता ये सोचेंगे कि भाई अगर ये हेरिडिटरी परिवारवाद चलता है तो इसका समर्थन करना है कि नहीं। ये एक क्वेश्चन मार्क है। और इजराइल जो है ना, इसको या तो सही में उनको चुन लिया गया है या फिर इसका प्रयोग करके वहां पे अनरेस्ट करवाना चाहता है। अपॉइंटिंग मुस्तफा वुड बी सीन एज प्योर हिपोक्रेसी बाय द पब्लिक। अब ये तो भाई ख्याली पुलाव है, क्या होता है क्या नहीं होता। टू इंस्टॉल मुस्तफा सेफली द रिजीम माइट रिक्वायर ब्रूटल प्रीएम्प्टिव crackdowns on the by the IRGC, further isolating Iran globally। अब IRGC क्या करता है वो देखने वाले पर। एक्सिस ऑफ रेसिस्टेंस क्या होता है? एक्सिस ऑफ रेसिस्टेंस वही है हमास, हिजबुल्ला और जो हुती रेबल्स है, इन तीनों को भाई एक्सिस ऑफ रेसिस्टेंस बोला जाता है। इनको पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया गया है। करंटली इजराइल लेबनान में घुस गया है और ग्राउंड इन्वेजन कर रहा है ताकि वहां पर हिजबुल्ला को पूरी तरीके से खत्म किया जाए। Israeli defense official state that dismantling Iran's proxy is impossible without addressing the leadership in Tehran। मतलब जो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस थे ना, उससे ईरान डायरेक्टली लड़ रहा था इजराइल,
अब उसका एम है ईरान को पूरी तरीके से खत्म कर देना। Why Mumbai? The hidden matches. The denial of the top level Iranian leadership's rumors came not from the Tehran but from the Mumbai. Mumbai is India's financial capital and major hub for a global media and trade intelligence. Reports circulating on media have no official source. Iran recognizes that Indian media amplification of Israel narratives severely damage their political standing with the global south. अब ये जो खबर है ना मुंबई से निकली है, तो भाई ये बताना मुश्किल है क्योंकि भारतीय मीडिया इसको उछाल रही है और हो सकता है इजराइल का हाथ इसमें हो। Historical data shows that 70% of the authoritarian regime faces severe international crisis during the transition of an absolute founder। मतलब डाटा यही बोलता है कि अभी ट्रांजिशन हो रहा है, इसी बीच में दोनों के मतलब जो सत्ता के हकदार हैं वो लोग लड़ कट के मर जाएंगे और इजराइल जीत सकता है। इंडियन स्ट्रेटेजिक प्लानर्स आर ऑलरेडी वार गेमिंग दोज सिनारियोज टू प्रोटेक्ट द 8 मिलियन इंडियन। अब भारत के लिए बस यही प्रॉब्लम है कि जो अपने 8 मिलियन लोग वहां पर यूएई और अन्य देशों में रह रहे हैं उसको कैसे बचाया जाए। देयर रियलिटी ऑफ द पावर यही है कि जो सुप्रीम लीडर बनेगा उसी के हाथ में ही रियलिटी रहेगा। बट एनीवेज दोस्तों, ये जो मुस्तवा है इसके बारे में आप क्या सोचते हो? क्या ये सुप्रीम लीडर बनेगा और इजराइल इसको कब तक ठिकाने लगाएगा? अपनी राय कमेंट में लिख करके बताओ। अगर यहां तक पहुंच गए दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो।